आज जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र प्रारंभ हो गया है और विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के लोगों को घेरने के लिए विपक्ष के लोगों ने जोरदार हल्ला गुल्ला किया। और हालम ये रहा कि कुछ लोग अपने को न्यूज़ में बनाने के लिए जो विपक्ष के विधायक थे वो कांवड़ यात्रा के रूप में लेकर के आए थे, जिसमें एक तरफ शिक्षा को लेकर के बना हुआ था, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर के वो विधायक थे अतुल प्रधान जी। उसके बाद जब हम लोग सदन की कार्रवाई में शामिल हुए तो देखा कि सत्ता पक्ष के लोगों को घेरने की पूरी एकदम तैयारी करके बैठे थे और प्रश्नकाल का भी समय विपक्ष ने जो अपना दिया था वह खो दिया। उसमें प्रश्न न करके वह गोरखपुर के मुद्दे को लेकर के वहाँ के जो भी उसमें नेता प्रतिपक्ष को वहाँ पर उनके संग दुर्व्यवहार हुआ था उसकी शिकायत उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने नेता सदन के समक्ष रखी और बार बार इस बात की उन्होंने मांग किया कि हमारी ये बेइज्जती सहन के लायक नहीं है और इसकी जांच कराई जाए। वहाँ पर हमको गाड़ी से खींच करके घसीटे जाने की प्रयोग वहाँ पे प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी शिकायत की कि वह भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग थे जो कि गोरखपुर के से संरक्षक थे, उन्हीं के लोगों के दबाव में हमारे संग प्रताड़ना की गई। और इस बात को स्वीकार न करते हुए सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है और उनके इन सारे प्रश्नों का जवाब नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि आप संभल का नग्न नाच भूल गए हैं क्या, आपकी अपनी सरकार में क्या होता था वो भूल गए हैं क्या, आप कानून व्यवस्था कैसे चलाते हैं भूल गए हैं क्या। इस पर उन्होंने यह कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यह परंपरा गलत है, पहले कभी हुआ करता था। तो इस पर इनका पक्ष लेते हुए जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी थे उन्होंने कहा इसका मतलब शुरुआत इसकी गलत पड़ी है। बोले नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कहेंगे। दोनों इसमें तीखा नोक झोंक करने के उपरांत सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से इशारा किया गया कि मान्यवर सदन इस तरीके से नहीं चलता है। यही हल्ला गुल्ला करते हुए सब नेता प्रतिपक्ष के लोग उनके इशारे पर सारे सत्ता के जो सपा के विधायक थे वह बिल में आ गए। बिल में आने के बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार उनसे गुजारिश की कि आप लोग अपने स्थान पर जाएं तभी प्रश्नकाल होगा। इस बीच डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपनी बात उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से अपने प्रश्न के माध्यम से रखा। हालांकि नेता सदन ने जब तुरंत संसदीय कार्य मंत्री को इशारा किया कि एडजर्न करवाई जाए विधानसभा, तो उन्होंने इस बात की गुजारिश की विधानसभा अध्यक्ष से। अंततोगत्वा एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष ने गुजारिश की कि आप लोग बिल में वापस जाएँ। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया और उसके बाद में उस कार्रवाई को फिर से बढ़ाते हुए 20 तक को स्थगित कर दिया। अंततोगत्वा जब सदन में बिल में ही लोग रहे तो उन्होंने सदन हम कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आज पहला दिन जो सदन का था जनता के प्रश्न के लिए वह इसकी भेंट चढ़ गया।